Hello friends, I hope all of you are fit and fine. आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, बबीता मेरी बहुत अच्छी सहेली है। उसका छोटा सा परिवार है। पति मल्टीनेशनल कंपनी में असिस्टेंट डायरेक्टर है। एक बेटा है जो क्लास 8 का स्टूडेंट है। बेटे का नाम है लक्ष्य, जिसे वो प्यार से लक्कू कहती है। आज की मेरी कहानी बबीता और लक्कू की। दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द स्टोरी टेल। संडे का दिन था। बबीता रोज की तरह 5:30 बजे उठी, अपने और अपने पति के लिए चाय बनाया और बॉर्नवीटा का प्याला लेकर लक्कू को उठाने चली गई। लक्कू, चल उठ बेटा, 6 बज रहे हैं, चल जल्दी उठ, आज फिर तो लेट हो जाएगा। तेरे जिम्नास्टिक सर हमेशा यही बोलते हैं कि ये लेट क्यों आता है हमेशा। चल चल उठ। लक्कू ने ऊँ की और करवट बदल के सो गया। फिर हिलाया उसको। लक्कू शाबाश, उठ जा बेटा, चल देर हो जाएगी फिर से। लक्कू ने कहा, मम्मा आज प्लीज़ नहीं, मम्मा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आज छोड़ दो, आज एक दिन ऑफ दे दो, आज मेरा बिल्कुल मन नहीं है जाने का मम्मा प्लीज़। नहीं बेटा, आज तुम नहीं जाओगे, फिर कल मन नहीं करेगा, रोज का ये ड्रामा होगा। उठो शाबाश, यू विल बी द बेस्ट जिम्नास्ट, इजंट इट? कम ऑन गेट अप। उठ गया लक्कू मन मार के। दूध पीकर अपनी मम्मी के साथ चला गया जिम्नास्ट क्लास में। 9 बजे लौट के आया। मम्मी ने प्यार से उसे फेवरेट नाश्ता दिया, लेकिन पता नहीं क्यों आज लक्कू के चेहरे पे अपना फेवरेट फूड देख के वो रौनक नहीं थी। बबीता ने सोचा शायद सुबह की बात से नाराज है, तो मनाने के लिए कह दिया, जा लक्कू, जाओ थोड़ी देर टीवी देख लो। लक्कू खुशी खुशी ड्राइंग रूम में टीवी देखने गया। हाथ में रिमोट उठाया था कि बबीता आई। उसने रिमोट लिया और कहा, ये चैनल नहीं बेटा, ये वाला चैनल देखो, इस चैनल में जनरल नॉलेज की बातें आती हैं। और वो फिर किचन में चली गई। उदास लक्कू, उसने तो टीवी की तरफ देखा भी नहीं। जब 1 घंटे के बाद बबीता आई तो उसने देखा लक्कू सोफे पे सो रहा है और उस वक्त 11:30 बज रहे थे। फिर लक्कू को उठाया, लक्कू चल उठ, मैथ्स टीचर के आने का टाइम है, ट्यूशन सर अभी आते होंगे, चल चल उठ जल्दी, हाथ मुंह धो। सो गया फिर से तू। क्या हो गया तुझे, आजकल इतना आलसी क्यों हो गया तू? लक्कू उठा, ट्यूशन पढ़ी, लंच किया, लंच के बाद 1 घंटा सो गया। शाम को उठा तो उसको लगा शायद मम्मी से आज मैंने अच्छा व्यवहार नहीं किया। लक्कू को खुद गिल्टी फील होने लगा कि शायद मैंने मम्मी को अपसेट कर दिया। उसने जाके कहा, मम्मी आई एम वेरी सॉरी, मैं कभी ऐसे और बिहेव नहीं करूँगा, आप जो कहेंगी वो करूँगा। उसकी मम्मी ने कहा, यस योर बिहेवियर वॉज नॉट गुड टुडे मॉर्निंग बेटा, लेकिन तुमने सॉरी कह दिया, चलो कोई बात नहीं। लक्कू ने कहा, मम्मा तब फिर प्लीज़ आप मुझे आज नुमाइश पे ले जाओ ना घुमाने, मेरे सारे फ्रेंड्स देख चुके हैं, वहाँ बहुत बड़ा एक्वेरियम भी आया है, मम्मा प्लीज़। बबीता ने कहा, नहीं, तुम्हें पता है ना, एक ही संडे मुझे मिलता है, शाम को जुम्बा क्लासेस होती है मेरी, और मैं वहाँ अपनी सहेलियों से मिलती हूँ। फिर तो सारा हफ्ते मैं तुम्हारे और तुम्हारे पापा का काम करने में ही निकाल देती हूँ। तुम जाओ, पापा से बोलो। उदास लक्कू पापा के पास गया। पापा प्लीज़ मेरे को आज नुमाइश दिखा दो प्लीज़। पापा ने कहा, लक्कू क्या तुम फिर मेरा सर चाटने आ गए हो? एक संडे मिलता है मुझे, उसमें भी मैं दिन भर ऑफिस के काम में फ़ोन पे लगा रहता हूँ। जाओ अपने कमरे में जाओ, कुछ म्यूज़िक सुनो, मोबाइल गेम खेलो, जाओ और वो बुक्स पढ़ो जो तुम्हारी मम्मी लाई है इतनी अच्छी जनरल नॉलेज वाली। उदास लक्कू अपने कमरे में चला गया। दोस्तों, लक्कू की लगभग की यही दिनचर्या थी रोज, संडे हो या मंडे, सब दिन एक से, रूटीन में कोई फ़र्क नहीं। पढ़ना लिखना, कोचिंग जाना जिम्नास्टिक की और स्विमिंग की, मम्मी का हर कहना मानना, बस यही उसका जीवन था। और जाने अनजाने उसके मन में कहीं यह बात बैठ गई कि मम्मी जैसा चाहती है मुझे वैसा ही करना है। एक दिन बबीता का फ़ोन आया। उसने कहा कि संगीता, मैं बहुत परेशान हूँ यार। मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ?
उसने कहा 2 हफ्ते से लक्कू स्कूल जा ही नहीं रहा है। उसने कोचिंग भी छोड़ दी है। हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाता है, कभी कहता है पेट दर्द, कभी पैर दर्द, कभी कहता है सर दर्द, और ज़्यादा फोर्स करो तो चीखने लगता है जोर जोर से। एक दिन तो उसने हद ही कर दी। मैंने कहा चलो स्कूल तो जाओ बेटा, तो उसने कहा मुझे नहीं जाना है स्कूल, और सिर पटकने लग गया। तब से मैं तो डर के मारे मुझसे कुछ कह ही नहीं रही, तू ही बता क्या करना है। और उसने कह दिया मैं तो आंटी की क्लिनिक बिल्कुल नहीं जाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है, तू चिंता मत कर, मैं फुर्सत निकाल के तेरे घर आती हूँ। फ्रेंड्स, मैं समय निकाल के एक दिन शाम को बबीता के घर गई। मैंने बबीता से कहा कि तुम और तुम्हारे हस्बैंड बस बहाना करके धीरे से कहीं निकल जाना घर से बाहर, हम दोनों को अकेले छोड़। लक्कू आया, मेरे पास बैठा, हम दोनों ने खूब इधर उधर की बातें की। मैंने उससे पूछा क्या चल रहा है आजकल, क्या टीवी में देख रहे हो। चुपचाप वो हाँ हूँ करता गया। कोई भी ठोस जवाब उसके पास था ही नहीं, तो देता क्या। फिर मैंने उससे पूछा बेटा तुम्हें पढ़ाई अच्छी नहीं लगती? तो उसने कहा बहुत अच्छी लगती है आंटी। तो मैंने कहा स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो तुम? तो उसने जो जवाब मुझे दिया, दोस्तों आप लोग भी वो जवाब सुनिए। आंटी मुझे स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा लगता है। इनफैक्ट इंग्लिश और हिस्ट्री तो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट है, लेकिन मैं बहुत थक गया अपनी लाइफ से। मुझे जिम्नास्टिक और स्विमिंग, इनफैक्ट मुझे स्पोर्ट्स पसंद ही नहीं है। मम्मी ज़बरदस्ती मुझे सुबह सुबह 6 बजे उठा के स्कूल से पहले 1 घंटा स्पोर्ट्स कोचिंग के लिए भेजती है। जब तक स्कूल पहुंचता हूँ मैं फिजिकली बहुत थक जाता हूँ। मेरा मन करता है मैं बिस्तर पकड़ कर सो जाऊँ। क्लास में पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती है। घर आता हूँ तो फिर वही पढ़ाई, वही ट्यूशन, कोई मेरा एंटरटेनमेंट नहीं है। मम्मी जो कहती है वो ही मुझे करना पड़ता है, और मम्मी चाहती है कि मैं उनके फ्रेंड के बेटे जिसका नाम अनुभव है उसकी तरह बनूं। आंटी मैं अनुभव कैसे बन सकता हूँ आप बताइए? अनुभव ऑलराउंडर है, वो स्पोर्ट्स में अच्छा है, पढ़ाई में अच्छा है, पर मैं नहीं हूँ। मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ पर स्पोर्ट्स में नहीं अच्छा हूँ, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। फिर भी मम्मी समझती नहीं है। और कभी मम्मी के साथ अगर मैं बाहर जाता हूँ, उनकी फ्रेंड मिलती है, तो मम्मी मेरे को आगे करके मेरा गुणगान करने लगती है कि मेरा बेटा आजकल जिम्नास्टिक में ऐसा कर रहा है, इसको इस साल बेस्ट अटेंडेंस का अवार्ड मिला। मुझे पसंद नहीं है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब मेरी मम्मी मेरी तारीफ कर रही है सबके सामने। आंटी मुझे तो लगता है मम्मी के लिए एक मैं मेडल हूँ जिसे वो सबको शो ऑफ करना चाहती है। बहुत थक गया हूँ मैं। टीवी देखना है तो मम्मी का प्रोग्राम देखना है। मम्मी से कहता हूँ मैं, मम्मी मुझे थोड़ी तो फ्रीडम दो। तो मम्मी कहती इतनी फ्रीडम तो दी है, तुम्हें कितनी आसान ज़िंदगी दी है मैंने। तुम्हारे लिए मैं शूज़ पॉलिश करती हूँ, तुम्हारे कपड़े प्रेस करती हूँ, जो मन चाहते हो वो खाना पकाती हूँ, तुम्हें ले जाती हूँ ट्रेनिंग कराने, तुम्हें घर से का कोई काम तुमसे नहीं कराती हूँ, तो तुम इतना परेशान क्यों रहते हो? आंटी मम्मी को कोई ये समझाए मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे शूज़ पॉलिश करना आता है, मुझे थोड़ी अपनी लाइफ भी जीने का हक है। मुझे आर्ट बहुत पसंद है, मैं बहुत अच्छी ड्राइंग करता हूँ, पर मम्मी कहती है ड्राइंग में कुछ नहीं रखा हुआ है, मुझे स्पोर्ट्स नहीं करना है। और लेकिन मम्मी के पास मेरी बात सुनने का टाइम नहीं है, पापा के पास तो बिल्कुल भी नहीं है, और मैं बहुत थक चुका हूँ। और मैंने ये तय कर लिया है कि अगर रोज़ ऐसी लाइफ जीना है तो मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, चाहे जो भी हो जाए। आंटी आप अगर मम्मी को समझा सकती हो तो प्लीज़ समझा। दोस्तों मुझे लगा है तो पासा पलट गया, यहाँ तो बच्चा ठीक कह रहा है। खैर मैंने उसको रिएश्योर किया और बाद में बबीता को बहुत प्यार से सारी बातें समझाई। थैंक गॉड बबीता अपनी गलती समझ गई। दोस्तों हम माएँ अपनी माँ का कर्तव्य निभाते निभाते मॉम से सुपर मॉम बन जाती हैं। हम सोचती हैं कि जो हमें अच्छा लगता है वही हमारे बच्चे को भी अच्छा लगना चाहिए। ऐसा नहीं है दोस्तों, हमें अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाना चाहिए, लिखाना चाहिए, उनको गाइड करना चाहिए, लेकिन उन्हें एक ऐसा एनवायरनमेंट देना चाहिए जिसमें वो खुल के हमसे अपनी बात शेयर कर सकें। उनकी जो स्किल्स हैं उनको निखारने में हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अपनी इच्छाएं उन पर नहीं थोपनी चाहिए।
उनको एक कठपुतली नहीं बनाना चाहिए और ना ही उनको एक शोपीस बनाना चाहिए जिसको हम अपने पास पड़ोसी या रिलेटिव्स में शो ऑफ करें। फ्रेंड्स, आज लक्कू क्लास 10 में है, उसका बहुत अच्छा एग्जाम्स हुआ है एंड वी आर ऑल वेटिंग फॉर हिज रिपोर्ट्स। उसने डिसाइड किया है क्लास 12 के बाद वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइनिंग के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देगा। दोस्तों, आई होप I have succeeded in giving you some message regarding child parenting. Thank you for watching.